हाँ भाई 11th क्लास। अरे 11th क्लास इंटरवल्स में बता चुका आपको। इंटरवल एक बार और बता देता हूँ। अंतराल, वास्तविक संख्याओं के अंतराल, वास्तविक संख्या में अंतराल, इंटरवल्स, इंटरवल। देखिए दो तरह के इंटरवल होते हैं, अंतराल दो तरह के होते हैं। पहला ओपन इंटरवल, बंद अंतराल, खुला अंतराल। खुला अंतराल और दूसरा है बंद अंतराल। ओपन इंटरवल क्लोज्ड, क्लोज इंटरवल। देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी किसके अवयव है? वास्तविक संख्या में। ए लेस देन आर है, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, तो खुला अंतराल। खुला अंतराल ए बी, ए बी, ए और बी को क्या बोलते हैं यहाँ? ए तथा बी अंतराल के चरम मान कहलाते हैं। चरम यानी अधिक से अधिक और कम से कम दोनों ही चरम होते कहलाते हैं। टर्मिनल पॉइंट्स, और इसको, ये तो अंतराल रूप है, इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा, समुच्चय निर्माण रूप। खुले अंतराल का समुच्चय निर्माण रूप है x, जबकि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, और x a से बड़ा है परंतु b से छोटा। ए बी के मान, चरम मान इसमें नहीं होते खुले अंतराल में। खुले अंतराल में चरम मान शामिल नहीं होते। खुले अंतराल में चरम मान शामिल नहीं होते हैं। विव्रत और संव्रत अंतराल भी कहते हैं इनको। और संख्या रेखा पर इसका तीसरा है, संख्या रेखा पर खुला अंतराल ए बी, ये संख्या रेखा बना दी, और ये माइनस इन्फिनिटी, और इधर क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। ए और ये बी, ए और बी की वैल्यू को ये छोटे सर्किल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैद्धांत और विव्रत अंतराल, खुले अंतराल को विव्रत भी कहते हैं, इसको, इसे विव्रत अंतराल भी कहते हैं भाई, विव्रत अंतराल। इसमें चरम मान शामिल नहीं होते। तो ए और बी के मान शामिल नहीं है, तो छायांकित करना है हमें संख्या रेखा पर इस अंतराल को। क्या करना है? छायांकित, शेडेड। ए और बी के मान शामिल है तो ए और बी को छोड़ दीजिए और इस भाग को डार्क कर दीजिए। ये हो गया अपना ए बी। संख्या रेखा पर क्या हुआ? ये संख्या रेखा पर छोटा कोष्ठक आएगा खुले अंतराल में, बंद अंतराल में बड़ा कोष्ठक आएगा। और दूसरा बंद अंतराल सैद्धांत अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। इसमें भी वही ए बी वास्तविक संख्या है, और कैसे? जबकि ए छोटा है बी से, तो बंद अंतराल ए बी। बंद अंतराल को क्या लिखेंगे हम?
ए बी, इसका समुच्चय निर्माण रूप x जबकि x बिलोंग्स टू R, और ए बी बिलोंग्स टू R और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b। x बिलोंग्स टू R, ए बी बिलोंग्स टू R, x a के बराबर या अधिक परंतु b के बराबर कम है, ये समुच्चय निर्माण रूप है। इसका संख्या रेखा पर बंध अंतराल के लिए क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचती दोनों तरफ, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, ए और बी, अब ए बी दोनों शामिल है बंध में भाई, बड़े कोष्ठक मतलब है चरम मान इस अंतराल में शामिल होंगे, ए और बी का मान इस अंतराल में सम्मिलित होगा, तो इसको भी डार्क करेंगे। ये होगा बंध अंतराल ए बी, ये है बंध अंतराल ए बी। तो अंतराल वास्तविक संख्याओं के अंतराल में ए बी लेंगे, ए हमेशा छोटा मान होगा बी से, और दो अंतराल है, खुला अंतराल, बंध अंतराल, विवृत और सैवृत अंतराल। तो हमने ये तो अंतराल रूप, ये समुच्चय निर्माण रूप और वो संख्या रेखा पर निरूपण। अब कोई बंद बाईं ओर से बंद दाईं ओर से खुला भी हो सकता है, अंतराल बाईं ओर से बंद और दाईं ओर से खुला, जिधर बड़ा कोष्ठक आएगा उधर से बड़ा बंद हो जाएगा, जिधर छोटा आएगा। तो ये थे अंतराल में, ये दो तरह के अंतराल तीन प्रकार से लिखते हैं, तो अंतराल रूप, समुच्चय निर्माण रूप, संख्या रेखा पर। बंद अंतराल का अंतराल रूप, समुच्चय निर्माण रूप और संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर है। अब देखिए बंद ये दे दिया, मान लीजिए ए बी, तो ये बाईं ओर से तो है क्या बंद और दाईं ओर से खुला, इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, समुच्चय निर्माण रूप x जबकि x बिलोंग्स टू R और x ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b। यानी इसका ए तो चरम मान शामिल है परंतु बी चरम मान अंतराल में शामिल नहीं है, टर्मिनल पॉइंट्स। तो बड़ा कोष्ठक शामिल के लिए तो उसके बराबर का चिन्ह आ गया। अगर ऐसा होता है इसका संख्या रेखा पर निरूपण क्या होगा, ए बी, ए शामिल है, ए वाले सर्किल को डार्क करेंगे, ये हो गया ए बी। बड़ा कोष्ठक शामिल होगा, छोटा कोष्ठक शामिल नहीं होगा। तो ये थे आपके अंतराल। और अब है आपके सामने एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 है, निम्न लिखित
उपसमुच्चयों को, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हैं को अंतराल रूप में लिखो, अंतराल रूप में लिखो। फर्स्ट x जबकि x बिलोंग्स टू R और x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और लेस देन 7। सेकेंड x जबकि x बिलोंग्स टू R और x ग्रेटर देन -10 बट लेस देन इक्वल टू -5। तो 10 -10 ये है -10 ग्रेटर देन, और थर्ड है x जबकि x बिलोंग्स टू R कॉमा x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 5। और फोर्थ है x जबकि x बिलोंग्स टू R x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बट लेस देन और इक्वल टू 8। इन सबको हमें अंतराल रूप में लिखना है। अंतराल है छोटे कोष्ठक बड़े कोष्ठक में, तो इसका अंतराल रूप देखिए। हल अंतराल रूप फर्स्ट में क्या देखो x जबकि x बिलोंग्स टू R, x यहाँ देखो x -2 के से बड़ा और बराबर है, जहाँ भी बराबर आ रहा है समझ जाइए बड़ा कोष्ठक आएगा। तो इसका अंतराल रूप क्या हो जाएगा -2, 7 छोटा कोष्ठक। x ग्रेटर देन क्या पढ़ते हैं इसको, x ग्रेटर देन -2 और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो अधिक है या बराबर है। जहाँ भी बराबर आएगा वो बड़ा कोष्ठक आ जाएगा, और जहाँ बराबर नहीं लेस देन है वो क्या रहेगा छोटा। तो 7 से छोटा है तो ये आ गया। सेकंड देखो अब, सेकंड के लिए सेकंड में क्या है, x -10 से बड़ा परंतु -5 से छोटा या बराबर, बराबर भी दे रखा है नहीं, तो बराबर का चिन्ह किधर आ जाएगा इधर, -10 और -5। ये x लेस देन और इक्वल टू -5, लेस देन और इक्वल टू के साथ आप -5 लगा देंगे। एंड थर्ड है 0 से बड़ा, तो छोटा 0 रहेगा और इधर 5 के साथ क्या आएगा बड़ा कोष्ठक, बराबर x लेस देन और इक्वल टू 5। और इधर फोर्थ में दोनों तरफ बराबर है, x 5 के बराबर है अधिक परंतु 8 के बराबर है उससे कम है, तो ये बंद अंतराल रहेगा 5, 8। ये समुच्चय निर्माण रूप से अंतरालों को किसमें बदल दिया हमने, अंतराल रूप में। समुच्चय निर्माण रूप से किसमें बदला है, अंतराल रूप में। और ये था उदाहरण नंबर 8। और इसके बाद उदाहरण नंबर 9 देखो भाई, उदाहरण नंबर 9। यदि समुच्चय a बराबर 5, समुच्चय a बराबर 5, देन फाइंड, तो ज्ञात करो P ऑफ PA और P ऑफ PA। a बराबर क्या है 5, तो पहले PA ज्ञात करेंगे, फिर PA के बाद फिर PA। उदाहरण नंबर 9 हल। a बराबर क्या दे रखा है 5, PA का मतलब क्या है, घात समुच्चय ज्ञात करना है PA का। तो a के उपसमुच्चय, a के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी 2 की घात 0, 1। तो PA क्या हो गया 5, PA क्या हो गया 5। PA का घात समुच्चय PA, और PA आ गया अपना 5, और
तो PPA ये तो हो गया फर्स्ट। अब निकालना है PPA सेकेंड, PPA। तो PPA का मतलब, तो इसके अवयव की संख्या क्या होगी? PA NPA बराबर 1। तो PPA PA के उपसमुच्चयों की संख्या, के उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की घात 1 बराबर 2। तो PA एक तो 5 और एक खुद, ये हो गया PPA। PA में एक अवयव है तो उपसमुच्चय की संख्या होगी 2 की घात 1 और वो हो गया PPA। और इसके बाद है PPA थर्ड के लिए, थर्ड PA। तो PPA अब बताइए कितने अवयव है इसमें? PPA के उपसमुच्चयों की संख्या दो की घात 2, 4 होगी। 2 अवयव है इसमें, 2 की घात 2 4। तो PPA एक तो 5, एक ये और दूसरा, एक तो हो गया 5 और एक होगा 5 हो गया, एक ये और एक बार 5 और दूसरी बार 1 2 3 और एक बार आ जाएगा 5। ये PPA घात समुच्चय। तो 5 और 5 ये थे इसके उपसमुच्चयों की संख्या। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 9। ये था एग्जाम्पल नंबर 9। और इसके बाद करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, करेंगे कल 1.3 अभ्यास प्रश्नमाला। कल 1.3 करेंगे, इसको देखना आप लोग। ओके।